ओम भैरवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कालिकाय नमः। जय माता दी साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ दोबारा से आपके सामने सम्मुख हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा भैरव की, भैरव देवता जो शिवजी के ही एक रूप हैं, उनके गढ़ हैं, उनकी सेवा में हैं। सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए कि कौन है भैरव। भैरव का मतलब क्या होता है। एक मायने तो इनके नाम से निकल के आते हैं भैरव, जो भय को दूर करे, जो साधक को भय के, डर के, रोगों के पार ले जाए। वहीं दूसरी ओर इन्हीं के नाम से एक मतलब है जब हम कहते हैं काल भैरव, यानी वह जो आपको समय के भय के पार ले जाए। हमें पता है कि समय शाश्वत है, बीता समय वापस नहीं आता, परंतु भैरव साधक के लिए समय की कल्पना कुछ अलग तरह से होती है। भैरव साधक समय से भी परे होता है। भैरव भगवान शिव के ही एक रूप है। कथाओं में, पुराणों में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जब राजा दक्ष ने सती का अपमान किया, जिस कारण भगवान शिव गुस्सा हुए, नाराज़ हुए, क्रोधी हुए, तो उन्होंने अपनी जटा से भैरव की उत्पत्ति की। एक कथा यह भी है कि जब रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ पार्वती ने महाकाली का रूप लिया, जब वह क्रोध में सारी पृथ्वी पे हाहाकार कर रही थी, तब भैरव की उत्पत्ति उन्हीं से हुई। ये माता के दूत माने जाते हैं, माता के पुत्र माने जाते हैं, और यह माता के लिए कार्य करते हैं। इन दोनों कथाओं से हमें एक बहुत रहस्य की जानकारी प्राप्त होती है। वो यह है कि जब जब शिव शक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे वह सती हो जाएं या वह काली बन जाएं, जब भी शक्ति शिव से अलग होती है, भैरव उत्पन्न होते हैं। शक्ति की सेवा के लिए भैरव हमेशा तत्पर रहते हैं। माता महाकाली के साथ जितनी भी योगनियाँ चलती हैं, जितनी भी, भैरव उन पर नियंत्रण रखते हैं। वह कितनी हिंसा करेंगी, किसे खाएंगी, किसका मांस नोचेंगी, ये सब नियंत्रण भैरव रखते हैं। ये सारा निर्णय भैरव लेते हैं। शिव संप्रदाय से कहीं अधिक मान्यता भैरव बाबा की शक्ति संप्रदाय में है, शाक्त संप्रदाय में है, क्योंकि ये तंत्र के देवता हैं और तंत्र जगत की जो महारानी है, माता महाकाली, ये उन्हीं के पुत्र हैं। माता के सेवकों में हनुमान जी भी होते हैं। जब वह माता की सेवा में होते हैं तो उन्हें लांगुरवीर कहा जाता है। भैरव और लांगुरवीर दोनों मिलकर माता के लिए रास्ता बनाते हैं। उनके साधकों को माता के पास, उनके दरबार तक लेके आते हैं। माता के आदेश पर उनके साधकों पे जो भी समस्याएं होती हैं, उन्हें काट देते हैं। एक और रहस्य हमें
समझ आता है कि शिव के जितने भी रूप हैं वह कहीं ना कहीं माता की सेवा में दास बन के उनके साथ रहते हैं। क्योंकि जो बजरंग बली हैं वह भी तो रुद्र का ही रूप हैं। तंत्र जगत में भैरव का स्थान कितना उच्च है, यह समझने के लिए हम एक बात सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जो केदारनाथ का मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है, उससे ऊपर की पहाड़ी पे बाबा भैरव का मंदिर है। उसका कारण है कि तंत्र जगत में भैरव को गुरु माना जाता है और गुरु का स्थान जो उसकी गद्दी होती है वो ऊंची होती है। भैरव हमें शिव तक लेके जाते हैं। हमारा डर, हमारा रोना, जितना हम अंदर से इस भौतिक जगत के लिए उदास रहेंगे, इसकी लालच में रहेंगे, लोभ में रहेंगे, भैरव का रूप हमें उतना ही विकराल दिखेगा और हमें भैरव से उतना ही डर लगेगा। जो व्यक्ति संसारिक मोहमाया से ऊपर उठता है उसे भैरव के रूप से, उनकी मूर्ति से, उनके मंदिर से या उनकी पूजा से डर लगना बंद हो जाता है। भैरव नगर के देवता हैं। नगर के जितने भी भूत प्रेत, जिन, मसान, खबीज, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी शाकिनी, यहाँ तक कि कुछ कोटि के देवी देवता भी भैरव की जंजीर में बंधे होते हैं। बहुत से भूत प्रेत जो भैरव मंदिर के 12 कोस की दूरी में होते हैं वह सब भैरव की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए इसे 12 कोसी देवता भी कहा जाता है। कुछ तांत्रिक भैरव को नकारात्मक ऊर्जा हटाने या किसी पे लगाने के लिए तंत्र में उपयोग भी करते हैं। इनका उपयोग वशीकरण, मोह, मारण इत्यादि घटनाओं के लिए उपयोग करते हैं कई साधक इन्हें। बाबा भैरव साधक से बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। यदि आप पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो आप आपके घर के समीप जो भी भैरव मंदिर है वहाँ जाकर इमरती, जलेबी से एक मिठाई और हो सके तो एक शराब की छोटी बोतल आप भैरव बाबा को अर्पण करें। आपकी चली आ रही समस्याएं पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। जय बाबा भैरवनाथ।